एक फेनिक्स दुर्भाग्य से लोहे के जाल में फंस गया। आदमी उसे राजा के लिए उपहार के रूप में ले जाना चाहता था। बेचारी फेनिक्स ने आदमी से आजाद करने की गुहार लगाई और उसकी आंख से एक बेहद गर्म आंसू गिर पड़ा। फेनिक्स की दुखद हालत देखकर आदमी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत भारी लोहे का जाल खोल दिया। आजाद होते ही फेनिक्स ऐसे उठा जैसे राख से फिर जन्म लिया। उसने कृतज्ञता से आदमी की ओर देखा और अपनी विशाल पंखों के साथ बादलों में उड़ गया ताकि उसकी दया का बदला चुका सके। जाते जाते फेनिक्स एक कीमती पंख छोड़ गया। यह पंख खतरे के समय आदमी की रक्षा कर सका था, लेकिन अफांती फेनिक्स को पकड़ने में असफल रहा। इसलिए राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अफांती ने सबूत के तौर पर वही पंख दिखाना चाहा, मगर हैरानी की बात यह थी कि पंख अपनी चमक हो चुका था। यह देखकर सब लोग हंस पड़े। राजा को लगा कि अफांती ने उसके साथ मजाक किया है, इसलिए उसने अफांती को फांसी देने का आदेश दे दिया। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई, वह पंख अचानक आग की लपटों में बदल गया। लोग ऊपर देखने लगे और उन्होंने देखा कि फेनिक्स को अफांती के खतरे का आभास हो गया था और वह ठीक समय पर पहुंच गया। फिर फेनिक्स शहर के ऊपर उतर आया। उसकी गर्म रोशनी ने पूरे शहर को अपनी चादर में ढक लिया। तभी लोगों को यकीन हुआ कि अफांती ने झूठ नहीं बोला था और उन्होंने उसे हीरो घोषित कर दिया। राजा के पास अफांती को सार्वजनिक रूप से इनाम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, लेकिन दिल ही दिल में वह उससे नफरत करने लगा। कुछ समय बाद राजा ने एक नया आदेश जारी किया। उसने अफांती को बर्फीली चोटी पर चढ़कर आइस प्रिंसेस को जगाने और उसे वापस लाकर रानी बनाने का हुक्म दिया। यह सफर बेहद खतरनाक था और राजा को पूरा यकीन था कि अफांती रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अफांती के पास एक जादुई गधा था जो उसकी मदद करता था। जल्द ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, मगर एक जमी हुई बर्फ की दीवार ने रास्ता रोक लिया। जब अफांती बिल्कुल असहाय हो गया, तभी वह पंख फिर से जल उठा और सीधा बर्फीले दरवाजे में जा घुसा। मोटा बर्फीला दरवाजा पल भर में पानी बनकर पिघल गया। छोटे पैरों वाला गधा बह गया और आखिरकार चट्टान से चिपका हुआ बर्फ के टुकड़े में जम गया। अफांती सावधानी से बर्फ के महल में दाखिल हुआ। आखिरकार उसने पौराणिक आइस प्रिंसेस को देखा। उस पंख ने राजकुमारी को उसकी गहरी नींद से जगा दिया, लेकिन जब राजकुमारी को राजा की उम्र के बारे में पता चला तो उसने साफ कह दिया कि वह उससे शादी करने से बेहतर मरना पसंद करेगी। इतना कहकर उसने अफांती का हाथ पकड़ा और ऊंची चट्टान से कूद गई। किस्मत से गधा ठीक समय पर उड़ता हुआ आया और दोनों को बचा लिया। अफांती राजकुमारी को सुरक्षित महल में वापस ले आया, लेकिन राजकुमारी ने राजा से शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास उसकी दादी की समुद्री दिल वाली अंगूठी नहीं है। जब राजा को पता चला कि वह अंगूठी एक विशाल व्हेल ने निगल ली है, तो उसने तुरंत अफांती को बुला लिया। साफ था कि अंगूठी वापस लाने की जिम्मेदारी एक बार फिर अफांती पर ही आ गई। अफांती अपने गधे पर सवार होकर विशाल समुद्र के ऊपर उड़ने लगा, लेकिन गलती से सीगल पक्षियों के एक झुंड से टकराकर नीचे गिर गया। जब गधे ने उसे फिर से बचाया तो दोनों ने आगे देखा कि एक बहुत बड़ी व्हेल समुद्र की सतह पर मजबूती से जंजीरों में जकड़ी हुई है।